दोस्तों, आज 27 जुलाई है और आज ही के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनका पुण्यतिथि है। और उनका जन्मदिन आप जानते ही होंगे, 15 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो आइए थोड़ी आपको जानकारी देते हैं। वैसे उनका बहुत सारा उपन्यास है, आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। उनका नाम जो है कलाम, शायद कलम से मिल के बना है, ऐसा कहा जा सकता है कि कलम की क्या ताकत है कलाम साहब दिखाए थे। अब मालूम होगा, वो भारत के राष्ट्रपति थे और इतने अच्छे राष्ट्रपति थे और इतने अच्छे नेता कि उनके बारे में एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि पता नहीं चल रहा है ये राष्ट्रपति हैं या नेता हैं या अच्छे किसान हैं या अच्छे लेखक हैं। मतलब उनकी इतनी बड़ी ख्याति थी। कलम के बारे में उन्होंने कितना सारा बात कहा है, क्या कहें। कलाम को सलाम, बहुत सारा बात है इनके बाद। लेकिन हम अभी चलते हैं मिसाइल मैन क्यों। तो बात चली है अमेरिका की। तो आप अमेरिका का नीति शुरू से ही जानते हैं, ये दूसरे देश को शुरू से आगे उभरने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनको कठिनाई का सामना करवाना पड़ रहा है या किसी से लड़ा कर उनको दिक्कत करवाता आ रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे रशिया से जो लड़ाई चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका का हाथ है। तो हमारे देश के पास ऐसी कोई बड़ी क्षमता नहीं थी जो हम लोग दूसरे महाद्वीप के साथ भी लड़ाई कर सके या उनको यहाँ घर बैठे बैठे उनको धमकी दे सके, ऐसा कोई साधन नहीं था। तो इसी दरमियान अंतरिक्ष के क्षेत्र में एंट्री होती है हमारे देश के राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे और 1972 ईस्वी में उनको स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष के अनुसंधान से काम करने का उनको मौका मिला और उनको शुरू से नए नए काम करने के क्षेत्र में बड़ा एक्टिव माना जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि काम करते करते पहला स्वदेशी पाश्चात्य बनाया। ठीक है, पाश्चात्य, और यहीं से अंतरिक्ष का ऐसा माना जाए कि पहला कदम था। और उनको ख्याति कहाँ मिली? 1980 ईस्वी में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा के समीप ला दिया। ठीक है, रोहिणी उपग्रह को, और यहाँ से पूरे विश्व को बता दिया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम भी काम कर सकते हैं। और ये इतना ख्याति मिला, यहीं से उनको कहानी मिलती, यहीं से कहा जाती है कि उनको मिसाइल मैन की उपाधि माना जाता है। उनको मिसाइल मैन कहा गया क्योंकि उन्होंने मिसाइल को यहीं से काम करना शुरू किया। तो भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में उन्होंने यहीं से ले गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए। अभी अब देखे होंगे, कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 गया है, और उससे पहले और एक और बड़ा उन्होंने काम किया था, पोखरण परीक्षण जो राजस्थान में किया था। अमेरिका कहते कहते रह गया कि नहीं करना है लॉ, लेकिन और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके साथ काम करते उनको पता नहीं चल पाया जो कैसे, और उन्होंने परमाणु परीक्षण करा दिया और पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, और ये तो फिर अग्नि आया, त्रिशूल आया, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे आकाश आया, बहुत सारा। अभी हाल ही में देखे होंगे चंद्रयान 3 आया है। ये सारा एपीजे अब्दुल कलाम का किया हुआ है। तो उनको मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मिसाइल की पहली काम उन्होंने जो 1980 में किया था, रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष के नज़दीक डाल दिया था, इसीलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो उनको बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विश्व के क्षेत्र में हमारा एक स्थान उन्होंने ही लाई थी, इसीलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।